एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो के हमारे चेयरमैन के सिवन जी का कहना है कि रशिया हमें अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का डिजाइन देने वाला है और वो चाहता है कि इसको मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाए और हम इसको अपने रॉकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि हम ऑलरेडी रशिया का हेल्प ले रहे हैं गगनयान मिशन में, जिसमें कि हमारे एस्ट्रोनॉट को रशिया ही ट्रेनिंग देगा। तो रशिया एक कदम और इससे आगे बढ़ रहा है और उसने भारत के सामने, इसरो के सामने ये प्रपोज किया है कि वो चाहे तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हमें दे सकते हैं और इसका भारत में ही निर्माण किया जाएगा। प्रेस वार्ता में यह उन्होंने बताया कि अभी किसी भी चीज पर पूरी फॉर्मली बात नहीं हुई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। एक जो मात्र कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने का हुआ है और उसका इस्तेमाल 2020 के बाद किया भी जाएगा। पर अभी जितने हमें गगनयान के लिए चीजों की आवश्यकता है उसको रशिया से हमें लेना है या किसी और दूसरे देश से लेना है या हमें खुद उसको डेवलप करना है, इस पर अभी बातचीत चल ही रही है और एक सटीक निर्णय लिया जाएगा, ऐसा हमारे चेयरमैन का इसरो का कहना है। तो आपको वो समय याद होगा जब हम क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने वाले थे और रशिया इसमें हमारी हेल्प कर रहा था, पर अमेरिका ने हमारे साइंटिस्टों को गलत केस में फंसाकर हमारे क्रायोजेनिक इंजन के जो प्रोग्राम था उसको पीछे खींच दिया था और अब जाके रशिया फिर से हमारी हेल्प करने को तैयार हुआ है, वो भी सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो कि भारत ऑलरेडी डेवलप कर रहा है और खबरों के मुताबिक 2021 तक भारत इसको डेवलप करने वाला है। तो यदि रशिया हमारा साथ न भी दे, उससे हमें टेक्नोलॉजी न भी मिले, तो इसरो इसको अपने बल पर 2021 तक डेवलप कर ही लेगा और यदि रशिया हमारा साथ दे तो हमें इसका इस्तेमाल गगनयान के रॉकेट में भी करने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं कि G7 मीटिंग के लिए हमारे प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में है और G7 मीटिंग खत्म होने के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति का एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कि भारत ने अपनी फर्मली बात सामने रखी है, हमारे प्रधानमंत्री ने रखी है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है और किसी भी तीसरे देश को इसके लिए पेन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखी कि ट्रंप को भी यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस कश्मीर मुद्दे को हैंडल कर सकते हैं और उनको पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी पर कि वो इस प्रकार के इशू को डील कर लेंगे और ये उनके अंडर कंट्रोल में है। तो हमें याद करना चाहिए ट्रंप का वो बयान जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत मीडिएशन चाहता है कश्मीर मुद्दे पे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ऐसा, और अब हमारे प्रधानमंत्री ने उसी के सामने तो टूक कह दिया कि हमें किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान आपस में ही सॉल्व कर लेगा। तो एक बहुत बड़ी जीत आप इसको कह सकते हैं, जो पाकिस्तान पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर का मुद्दा जबरदस्ती उठाए पड़ा है, उसको भारत ने सीधे सीधे एक इंटरनेशनल प्रेस वार्ता में एक इंटरनेशनल लीडर के सामने बायलैटरल घोषित कर दिया। बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स को, तो इंडियन एयरफोर्स को 11वां C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड डिलीवर हो गया है और यह भारत को मिलने वाला 11वां C-17 ग्लोबमास्टर है, जबकि विश्व में यह 245वां इस प्रकार का एयरक्राफ्ट है जिसको बोइंग भेज चुका है और अलग अलग देश इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में इस एयरक्राफ्ट की सर्विसेबिलिटी लगभग 100% के रखी जाती है, जिसको बोइंग के इंजीनियर्स और उनके ही क्रू मेंबर्स देखते हैं। भारत के लिए यह डिजास्टर मैनेजमेंट और ट्रूप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है और यह क्विक ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर। एक एयर गेम स्टार्ट है और एयर एक्सरसाइज स्टार्ट है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जिसको शाहीन कहा जा रहा है और लद्दाख से लेह से ये 300 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, होटेन सिटी में हो रहा है, जिसमें चाइना के J-10 और पाकिस्तान के J-17 भाग ले रहे हैं। दोनों ही 2 कौड़ी के एयरक्राफ्ट हैं, आपस में मुकाबला कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये दोनों ही देश, ये दोनों ही एयरफोर्स आपस में एक दूसरे को क्या आदान प्रदान कर रही होंगी इन एयरक्राफ्ट से। चाइना का तो हमें पता है कि वो अपने सबसे बेकार एयरक्राफ्ट को इसलिए भेजा है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाकिस्तान को न मिल पाए। पाकिस्तान ने अपने सर्वश्रेष्ठ एयरक्राफ्ट को भेजा है जो कि उनको चाइना की ही देन है। क्या सीखेंगे ये लोग, मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।